माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 14-15 में इकरारनामा हुआ, लेकिन 14-15 में इकरारनामा के बाद 6 महीना चलने के बाद जितना भी जल मीनार था 6 महीना चलने के बाद बंद हो गया। जब प्रश्न विधानसभा में किया गया तो फिर अभी काम लगा है, अभी चालू हुआ है, वो भी तो आपके प्रश्न का ताकत दिखाई पड़ा ना? जी जी, शाबाशी दीजिए तो मंत्री जी की संवेदनशीलता का। ये 5 साल तक सरकार की सजगता को शाबाशी दीजिए। अध्यक्ष महोदय 5 साल तक जो इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, क्या मंत्री जी ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? महोदय, मैंने माननीय सदस्य को सही उत्तर दिया है जो वर्तमान में है, और बाकी जो जीर्णोद्धार लायक नहीं है उसको नहीं करा रहे हैं। अभी इस सोलर प्लांट से चल रहा है मिनी जलापूर्ति योजना, जो काम लायक नहीं है तो उसको हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। जो अभी चल रहा है शेष खत्म हो चुका है, जो चल रहा है उसको हम मरम्मत करा के जब तक चालू होगा हम करेंगे। ठीक, उस पर कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय, जो इकरारनामा में तय हुआ है ठेकेदार से कि हम 5 साल या 7 साल जो भी इकरारनामा हुआ है, तो उसमें तो पैसा जो लगा सरकार का, इसमें जो राशि का बंदरबाट हुआ, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उसको कैसे रिकवरी कराएंगे? ये माननीय मंत्री जी, सरकार का जो पैसा लगा है उतना वो काम किया है संवेदक, शेष पैसा उसको नहीं मिला है। वो जो हम 16 अदद स्टैंड पाइप दिए थे उसको, उसमें से मात्र 12 काम कर रहा है, 4 नहीं काम कर रहा है, तो उसका पैसा उसको नहीं मिला, इसलिए कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये तय था इकरारनामा के 5 साल या 7 साल हम पानी देंगे, तो इस पे माननीय मंत्री जी बताए पैसा तो ले लिया, ठेकेदार लेके फरार हो गया, लेकिन पानी ने सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे पदाधिकारी पर इसी तरह का मामला एक बनकटवा में है, जल मीनार करोड़ों का बना हुआ है। चलिए पूरक हो गया आपका तीनों जी। एक और मामला इससे सर, एक बनकटवा का मामला है, करोड़ों का जल मीनार बना है, लेकिन वहां भी पानी 14 में बना, लेकिन अभी तक पानी जुड़ा हुआ नहीं है। श्री संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ। उत्तर मुद्रित है। मुद्रित है अध्यक्ष महोदय। इसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जल जीवन हरियाली में जो है पूरे राज्य के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया था। माननीय मंत्री जी ने कहा स्वीकारात्मक है। फिर मैंने कहा कि जो है इसमें कि 46 तालाब जो दरभंगा शहर में सरकारी तालाब है, उसमें अभी तक कोई अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया। मंत्री जी ने कहा स्वीकारात्मक है और निर्देशित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, निर्देशित तो 3 साल, वही मैं आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। तो जनता में संदेश भी जाना चाहिए ना, हम लोग क्वेश्चन पर पता नहीं चलेगा लोग को, इसीलिए जो अध्यक्ष महोदय थोड़ा विषय बताना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, तो माननीय मंत्री जी ने कहा निर्देशित किया गया है। निर्देशित तो 3 साल पहले किया गया जब जल जीवन हरियाली योजना प्रारंभ हुआ। और अध्यक्ष महोदय, विभाग को पूरे जिले से रिपोर्ट आई है कि 34,000 जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। ये विभाग का आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि दरभंगा शहर में अगर 34,000 पूरे बिहार में जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया, तो क्या दरभंगा शहर का 5 भी जल निकाय आप बताएंगे इन 34,000 में जो अतिक्रमण मुक्त अभी तक हुआ है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मंत्री जी, दरभंगा शहर में 46 पोखर का अतिक्रमण बाद संख्या की जानकारी मिली है, जिसमें से 7 पोखर पर कार्रवाई किया भी गया है, खाली नहीं हुआ है। और पूरे दरभंगा शहर में इनका जितना पोखर अतिक्रमण है, ये अप्रैल मई जून महीना में इनके सामने तुड़वाया जाएगा। बाकी का अतिक्रमण बाद हम केस भी बता रहे हैं। दिग्घी पोखर 19-20, गंगा सागर पोखर 3, 14, 15, 19, 21, 22, शुभंकरपुर हल्दी पोखर 17, 19, 20, लाल पोखर 19, 20, 21, 22, मिर्जा खां तालाब 23, 21, 22, सहेलागंज पोखर 20, 21, 22, ताजपुर बिशनपुर पोखर 19, 20 और 22, यानी सभी को यह अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। बाकी पर नापी चल रहा है और इनका जो शहर का जो इनके क्षेत्र का जो पोखर है, निश्चित रूप से अप्रैल मई जून तीनों महीने के अंदर इनके सामने इनको रख कर कहीं खाली कराया जाए। चलिए, बहुत अच्छा। अब तो इतना सकारात्मक जवाब दिया है। क्या हम बता रहे अध्यक्ष महोदय
इन तालाबों में अध्यक्ष महोदय, तालाब की जमीन के इनके अधिकारी जो दाखिल खारिज करके रसीदों जनता को दे दिए हैं। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि 4600 तालाब को अतिक्रमण मुक्त करा के मई जून में करा देंगे, मेरे सामने कराएंगे। क्या माननीय मंत्री जी अगले सदन में इन 4600 पोखर को अतिक्रमण मुक्त करेंगे? 3 महीना और बेसी हम समय दे रहे हैं, 3 महीना और बेसी समय दे रहे हैं, इन्होंने तो 2-3 ही महीना मांगे हैं। तो क्या इन 4600 पोखर में जो दाखिल खारिज अधिकारी कर दिया है, नंबर 1, उसके दाखिल खारिज को समाप्त करके अधिकारी पर कार्रवाई, और इस 4600 पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराकर अगले सदन में 4600 पोखर का अतिक्रमण मुक्त का रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य विगत 4-5 टर्म से विधायक हैं, वहां कंटिन्यू रह भी रहे हैं, शहर में ही रहते हैं। कैसे अतिक्रमण हो गया, क्यों हो गया, ये सब जानकारी तो मुझे प्राप्त कर ही लेना है। और निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि जमाबंदी, सरकारी जमाबंदी अगर पोखर का कर दिया गया है तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई भी करेंगे, खाली भी कराएंगे और इनके सामने में ही खाली कराएंगे। चल अब हो गया, आप सकारात्मक में जाओ। अभी अगले सत्र में क्या खाली नहीं अध्यक्ष महोदय, अगले सत्र में रिपोर्ट करेंगे विधानसभा में। मैं पूछना चाहता हूं, जब अप्रैल मई का समय दे रहा है और अगला सत्र तो जुलाई अगस्त में हो। माननीय मंत्री जी, से पहले इनको सूचना दे देंगे, इनको बता देंगे, इनको कह दे सूचना दे देंगे, ठीक है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।